नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार होम्योपैथ कंसल्टेंट हूँ। मेरा दिलसाद कॉलोनी दिल्ली में संत कृपा होम्यो क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है। मैं खाने वाली दवाई के अतिरिक्त ड्रग एनर्जी ट्रांसमिशन थ्रू हेयर भी करता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का बाल मेरे क्लिनिक में है और वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बीमार होता है तो मैं अपने क्लिनिक से उस व्यक्ति के बाल से ड्रग एनर्जी ट्रांसमिट करता हूं और वो व्यक्ति वहां बिना कोई दवाई खाए ठीक होने लगता है। ये बात सुनकर सबको बहुत आश्चर्य होता है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि आमतौर पे लोग दवाई खाते हैं, लगाते हैं या सूंघते हैं, लेकिन जब कोई ये कहे कि बाल से ड्रग एनर्जी ट्रांसमिट होता है और उसमें भी उस बाल से जो सिर से डिटैच्ड और डिस्टेंस पे हो, इसे समझने के लिए हमें होम्योपैथ को समझना होगा। होम्योपैथी एक कंप्लीट साइंस है जिसमें मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस का बहुत ही सुंदर समन्वय है। सिर्फ इसी पैथी में फिलॉसफी है जिसमें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन गीता के समान गागर में सागर है। होम्योपैथी में साइंस और आर्ट दोनों का समागम है। एक और जहां ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आदि, वहीं दूसरी ओर डायनेमिक एनर्जी, डायनेमिक फोर्स की चर्चा की गई है। एब्सोल्यूट एनर्जी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक एनर्जी, डायनेमिक पावर, डायनेमिक एनर्जी, वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, सब एनर्जी का ही पर्यायवाची है जो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण निराकार, अखंड, सर्वव्यापी, अनंत और अविनाशी है। मेंटल बॉडी, इंडिविजुअलिटी, प्रकृति या स्वभाव सब माइंड का पर्यायवाची है। ये भी सूक्ष्म है जो डायनेमिक एनर्जी और बॉडी के बीच का कंडक्टर है। होम्योपैथी में प्रकृति को ही मियाज्म कहते हैं, जिसमें सतोगुण सोरा, रजोगुण साइकोसिस, तमोगुण सिफिलिस है, जो क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रक्टर का काम करता है। मनुष्य का स्वभाव जेनेटिक कोड पर निर्भर करता है कि इसमें सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस में किसकी बहुलता है, किसकी कितनी मात्रा है। जेनेटिक कोड के अनुरूप ही मेंटल बॉडी, जनरल बॉडी और फिजिकल बॉडी के एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट का शेप, साइज और कलर का निर्धारण होता है। इस प्रकार मनुष्य का शरीर सिर्फ हाड़ मांस का फिजिकल बॉडी ही नहीं है, अपितु इसमें मन, उसके संवेदना और स्पिरिचुअल बॉडी या प्राण तत्व भी शामिल हैं, जो इन सब का आधार और पोषक है। होम्योपैथ मेडिसिन पोटेंटाइज यानी शक्तिकृत होने के कारण ये भी एनर्जी फॉर्म में होता है। जैसे जैसे इन्हें शक्तिकृत की जाती है वैसे वैसे दवाई की गुणवत्ता और ऊर्जावान होते जाता है। तभी ये दवाइयाँ डीपर लेयर डिजीज से मुक्ति दिलाती है। जहाँ समान लक्षणों वाले मेडिसिन से प्रोग्रेशन ऑफ हेल्थ होता है, वहीं असमान लक्षणों वाले मेडिसिन से प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज होता है। अतः मेडिसिन का चुनाव जेनेटिक सिमिलिमम यानी पेशेंट के मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, जनरल मेकअप, डिजीज मेकअप और फंडामेंटल काउज के आधार पर की जाती है। जब पोटेंटाइज मेडिसिन को रोगी के संपर्क में टैक्चुअल यानी स्पर्श द्वारा, ऑल्फैक्टरी यानी सूंघाकर, ओरली यानी मुंह में खिलाकर की जाती है तो मेडिसिन से रोगी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टिमुलेट होता है, जिससे रोगी के डीअरेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पुनः रीअरेंज हो जाता है। प्राण शक्ति के प्रवाह का विघ्न समाप्त हो जाता है, प्राण शक्ति जागृत हो जाती है, पुनः सतत धारा बहने लगती है, इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाती है और रोगी रोग मुक्त हो जाता है। जब बाल को सिर से डिटैच किया जाता है तो बाल स्थूल रूप से तो सिर से डिटैच हो जाता है, परंतु उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एवं प्राण ऊर्जा खंडित नहीं होता है, वो अटैच्ड ही रहता है। बाल शरीर से अलग और दूरी पर होने पर भी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या प्राण ऊर्जा सूक्ष्म रूप से मौजूद होता है, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता है। जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो जो डीअरेंजमेंट रोगी के शरीर में होता है वही डीअरेंजमेंट रोगी के बाल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। जब एक उपयुक्त मेडिसिन का चुनाव कर रोगी के बाल के संपर्क में लाया जाता है तो रोगी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टिमुलेट होता है, बाल और रोगी के शरीर का डीअरेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पुनः रीअरेंज होने लगता है, मंद पड़ी प्राण ऊर्जा पुनः सक्रिय हो जाती है, शरीर और मन में शक्ति का संचार होता है, इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाती है और रोगी सभी रोगों से रोग मुक्त हो जाता है। अतः सब कुछ कॉस्मिक पावर, एब्सोल्यूट एनर्जी है जो अति सूक्ष्म, अखंड, निराकार होने के कारण सर्वत्र व्याप्त है।
माइंड इंडिविजुअलिटी कॉस्मिक पावर का ही अंश है। जैसे पानी में पानी का बुलबुला पानी से अलग प्रतीत होता है, परंतु वो भी पानी का ही अंश है। पानी ही बुलबुला का आधार है। प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति का इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का अलग अलग अरेंजमेंट होता है, जिसे ऑरा भी कहते हैं। इनमें डी अरेंजमेंट या अव्यवस्था ही रोग है। जब एक उपयुक्त मेडिसिन को रोगी के बाल के संपर्क में लाया जाता है तो डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टिमुलेट होता है, डी अरेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पुनः अरेंजमेंट होने लगता है, अव्यवस्था पुनः व्यवस्थित होने लगता है, प्राण ऊर्जा का विघ्न समाप्त हो जाता है, पुनः प्राण ऊर्जा की सतत धारा बहने लगती है, शक्ति का संचार होने से इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाती है और रोगी निरोग हो जाता है। ये कैसे काम करता है, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। घर या ऑफिस में बहुत सारे मोबाइल सेट्स होते हैं, लेकिन उनमें से वही मोबाइल का सेट रिंग होता है जिस मोबाइल सेट के सिम का नंबर डायल किया जाता है। इसका आधार नेटवर्क होता है। यहाँ नेटवर्क कॉस्मिक पावर, सिम इंडिविजुअलिटी, मोबाइल सेट शरीर का बाल है। कॉस्मिक पावर सर्वत्र है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाल में सूक्ष्म रूप से मौजूद होता है। जो डी अरेंजमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का शरीर में होता है, वही डी अरेंजमेंट रोगी के बाल में होता है। जैसे ही एक उपयुक्त मेडिसिन को बाल के संपर्क में लाया जाता है, बाल में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टिमुलेट होता है, डी अरेंज हो रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीअरेंज होने लगता है और निर्धारित समय पर रोगी ठीक हो जाता है। इसके कई लाभ हैं। ये क्विक और कन्वीनियंट है। रोगी क्लिनिक आने जाने की असुविधा से बचता है। समय और दूरी की समस्या समाप्त हो जाती है। दवाई जरूरत के हिसाब से बिना वक्त खराब किए चेंज किया जा सकता है। दवाई खाने की झंझट समाप्त हो जाती है। रोगी अपने घर या कार्य क्षेत्र से क्लिनिक का विजिट क्लिनिक के समय में फ़ोन या नेट द्वारा तुरंत संपर्क कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9891757909 है। थैंक यू।